तो आज पूर्णिया में हाई लेवल की मीटिंग रखी गई जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई नेता वहां पे मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बता देता हूं कि वहां पे बीएसएफ, एसएसबी और साथ ही साथ जो बिहार पुलिस है उसके भी चीफ जो लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनको भी रखा गया है। और बात हो रही है कि भाई साहब जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का मुद्दा गरमाया हुआ है, ऐसे में आवश्यक है कि भारत के साथ साथ बिहार की भी जो है वो चीजों के ऊपर नजर रखी जाए और जो भी बिहार में कुछ भी हो रहा है तो उसके ऊपर एकदम से बारीकी से उसको ध्यान दिया जाए कि भाई यहां की जो सीमा सुरक्षा है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। इसी को लेके हाई लेवल मीटिंग जो है वो की गई आज और पूर्णिया में जाके की गई। अब इसका क्या मायने है, क्या मतलब है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और क्यों लगातार जो है वो मीटिंग अलग अलग राज्यों में किए जा रहे हैं और बिहार में क्यों की गई है, इसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, तस्वीरें बहुत कुछ बोलती है। ऐसी तस्वीर आप शायद इससे पहले नहीं देखे होंगे जहां पे नीतीश कुमार जो है वो अपने साथ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उप मुख्यमंत्री जो है वो मौजूद हैं और ये सब लोग मिलके जो है वो हाई लेवल की मीटिंग कर रहे हैं। हाई लेवल की मीटिंग इसलिए की जा रही है ताकि जो सुरक्षा है बिहार की उसके ऊपर ध्यान दी जाए क्योंकि बिहार का एक बड़ा लंबा चौड़ा जो बॉर्डर है वो नेपाल के साथ जुड़ता है और इस वजह से कहीं ना कहीं उस जगह पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि पूर्णिया में इस मीटिंग का आयोजन किया गया। पूर्णिया ये क्षेत्र है जिसे सीमांचल का राजधानी कहा जाता है और सीमांचल में मीटिंग करने का मतलब है कि सीमांचल के क्षेत्रों के ऊपर ध्यान देना और इस बात का पुख्ता इंतजाम करना कि भाई साहब सिक्योरिटी में कोई चूक ना हो। इसको लेकर नीतीश कुमार ने कह दिया कि भाई साहब वहां पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ाई जाए। यहाँ पे आपको तमाम अधिकारी दिखाई दे रहे होंगे, कई इसमें बिहार एसएसबी के हैं, इसके अलावा बीएसएफ के भी जो जवान हैं वहां पे तैनाती के लिए बुला दिए गए हैं। और नीतीश कुमार का सीधे तौर पे ये आदेश है कि अगर कोई भी आदमी इधर से उधर जा रहा है यानी बॉर्डर पार कर रहा है तो उनको चिन्हित किया जाए और इस बात के ऊपर जो है वो कंफर्मेशन लिया जाए कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, पीछे का कारण क्या है, उनका जो एक तरीके से कहा जाता है कि कोई पहचान पत्र हो उसकी जांच की जाए, तब ही कोई इधर से उधर जाए। पूछताछ हर एक व्यक्ति का होना चाहिए और इसके ऊपर काम करना होगा आपको। इस तरीके से जो है वो अपील कर रहे हैं अपने अधिकारियों से नीतीश कुमार, जिसमें बीएसएफ, इसके अलावा एसएसबी, इसके अलावा अगर बात किया जाए तो बिहार पुलिस को भी जो है एकदम से बता दिया गया है कि आप लोग एकदम बड़े मुस्तैदी के साथ इस काम को कीजिए। बिहार पुलिस की छुट्टी जो है वो रद्द कर दी गई है। आपको बता देता हूं, जितने भी बिहार पुलिस के जवान हैं जो छुट्टी पे थे उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है, उनको बुला लिया गया है काम पे। और काम यही है कि आपको बिहार में निगरानी रखनी है कि कहीं भाई साहब नेपाल के रास्ते या फिर बांग्लादेश के रास्ते, म्यांमार के रास्ते और बिहार होके तो कोई घुसपैठ नहीं हो रहा है ना। इस बात के ऊपर आप एकदम से ध्यान दीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि नेपाल से ही सिर्फ सीमा मिलती है, लेकिन आपको बता दूं कि जैसे कि बांग्लादेश हो गया, अब किशनगंज के रास्ते बांग्लादेश की सीमा काफी नजदीक हो जाती है। तो अगर मान लीजिए कि वहां बंगाल में थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, चूक हुआ, तो बिहार में तो कम से कम धर दबोचा जाएगा। इसी को लेके तरह तरह की तैयारियां शुरू हो गई। और अगर नेपाल की बात की जाए तो लगभग 727 किलोमीटर की सीमा जो है वो सिर्फ बिहार से होके गुजरती है। 727 किलोमीटर की सीमा, सबसे बड़ी सीमा। आप समझ जाइए कितना दूर का सीमा है ये जो बिहार से होके गुजरती है। इस वजह से नेपाल से आने जाने वाले लोगों पे खासा ध्यान रखने के लिए ये हाई लेवल मीटिंग बुलाया गया है, जिसमें ये ध्यान रखा जाएगा कि भाई साहब कोई भी अगर कहीं से आ रहा है तो उसकी पूरी जांच की जाए और सुरक्षा के हर लेयर से उनको गुजरना पड़े, तब जाके कुछ हो पाएगा। मतलब सुरक्षा के हर लेयर से वो आए और गुजरे, तब जाके जो है उनको एंट्री मिलेगी या फिर एग्जिट मिलेगा। इस तरीके का माहौल बना हुआ है बिहार में और इसी वजह से ये हाई लेवल की मीटिंग रखी गई थी। हाई लेवल की मीटिंग में इस बात के ऊपर चर्चा भी हुई है कि भाई साहब कोई भी चूक ना रह जाए। और साथ ही साथ आपको बता दूं, हॉस्पिटल स्टाफ की छुट्टी रद्द हो चुकी है। इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं जो बिहार पुलिस वाले जो जवान हैं उनकी भी छुट्टी रद्द कर दी गई है। सबको काम पे बुला दिया गया है और काम यही है रेकी का, देखने का
कोई भी चूक ना करने का, कोई भी कोलैप्स ना हो, इसका पूरा ध्यान रखने का, ताकि एक तरफ तो युद्ध चल रहा है भारत और पाकिस्तान का, लेकिन कुछ घुसपैठी, कुछ फिदायन हमला करने वाले, इन लोगों का एक भी ना चले। अब चाइना कोई घुसपैठ ना करवाए, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसी को लेके बिहार को अलर्ट पे रख दिया गया है और बिहार के सीमाओं को अलर्ट पे रख दिया गया है कि भाई साहब यहां से कोई होके ना गुजरे। इसी को लेके आज मीटिंग करी गई पूर्णिया में। पूर्णिया जिसे सीमांचल क्षेत्र की राजधानी कहा जाता है और सीमांचल क्षेत्र का जो अधिकांश इलाका है वो बॉर्डरी इलाका है, कभी वो राज्य से जुड़ता है तो कहीं पे वो दूसरे देश से जुड़ता है। इस वजह से इस बात का पुख्ता ख्याल रखा गया कि भाई साहब कुछ भी हो जाए लेकिन कोई किसी तरीके का घुसपैठ ना हो। इसीलिए बिहार सरकार जो है एकदम से अलर्ट मोड पे है और बिहार में भी तैयारियां जो है वो युद्ध स्तर पे है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।